हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग का क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन बताने जा रहे हैं। कल जहाँ तक सीखे थे वहाँ से आज आगे जा रहे हैं। देखिए, कल हम लोग आपतन बिंदु सीखे थे, आपतित किरण किससे सीखे थे, परावर्तित किरण सीखे थे। आज हम लोग उससे बात कुछ सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज मेरा एक टॉपिक है। देखिए, प्रकाशीय माध्यम किसे, देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाशीय माध्यम क्या चीज़ हो सकता है। प्रकाशीय माध्यम कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हीरा हो सकता है, मैंने इत्यादि बहुत चीज़ हो सकता है। प्रकाशीय माध्यम जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए, हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखें तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखें तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए, प्रकाशीय माध्यम का एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, इत्यादि। देखिए, प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखें तक पहुँचते हैं उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में देखिए, हवा, पानी, कांच, अल्कोहल इत्यादि। देखिए, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला में लिखिएगा समांगी माध्यम और सेकंड में लिखिएगा विसमांगी माध्यम। देखिए, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी, दूसरा विसमांगी। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, डिफिनेशन देख लीजिए और फिर इसको हम मिटाते हैं। फिर इसके बाद आगे लिखते हैं इसका डिफिनेशन समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम का। देख लीजिए एक बार अच्छा से, फिर इसको मिटा रहे हैं। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं।
अब देखिए फर्स्ट में समांगी माध्यम किसे कहते हैं। समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, समांगी माध्यम किसे कहते हैं। देखिए समांगी माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे इसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होना चाहिए। जैसे कांच हो गया और पानी हो गया, इसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट सामान्य है, ये चलते इसी को समांगी माध्यम कहते हैं। देखिए इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझेगा। देखिए समांगी माध्यम की, देखिए यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का, यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में देखिए समांगी माध्यम का एग्जांपल में देखिए लिखते हैं। जैसे में होता है, जैसे में हो गया कांच हो गया, पानी हो गया, इत्यादि। देखिए समांगी माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में देखिए कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब है जो सब समांगी माध्यम है। चलिए सेकंड में चलते हैं, विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। देखिए उसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। सेकंड में देखिए विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। देखिए यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग, यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी माध्यम कहते हैं। देखिए विसमांगी माध्यम का जैसे में एग्जांपल में देखिए, जैसे गर्म हवा और ठंडी हवा। जैसे में देखिए गर्म और ठंडी हवा। जैसे में देखिए गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। जैसे में देखिए गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। देखिए समांगी माध्यम हम लोग देख चुके हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। देखिए विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग देख ले होंगे, समझ लिए होंगे। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उस टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर इसको मिटा देंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए।
चलिए अब इसको अब हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। छाया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, समझेगा कि छाया किसे कहते हैं। छाया जैसे जानते हैं, छाया जैसे प्रकाश के गमन पथ पर किसी अप्रदीप्त वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें नहीं पार कर पाती है। जैसे छाया, देखिए प्रकाश आ रहा है, यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है। अगर हम ये प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख रहे हैं, देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु को रख रहे हैं तो देखिए उन्हें एक ठो छाया बन रहा है, इसी को छाया कहते हैं। उन्हें प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो इसी को छाया कहते हैं। देखिए हम इसका छाया किसे कहते हैं, आप लोग समझिएगा। डिफिनेशन लिख रहे हैं, देखिए छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं, देखिए छाया किसे कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर किसी अप्रदीप्त वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें इसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। देख लीजिए छाया किसे कहते हैं। छाया, देखिए प्रकाश के गमन पथ पर, जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश के गमन पथ पर किसी हम अप्रदीप्त वस्तु को देखिए रख रहे हैं। देखिए अप्रदीप्त वस्तु को रख रहे हैं तो देखिए ये जो छाया बन रहा है ना अंधेरा टाइप, यहाँ देखिए ये अप्रदीप्त वस्तु को रख रहे हैं। देखिए अप्रदीप्त वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें इन्हें पार नहीं कर पाते। जैसे प्रकाश की किरणें अप्रदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। जैसे वस्तु है, इसका पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, देखिए आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, इसी को छाया कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके फिर समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। वो मेरा मेन टॉपिक है, इसको आप देखिए, इसको फिर मिटा देंगे। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको अब इरेज कर रहे हैं।
अब देखिए मेरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए हम आप लोग का प्रकाश का परिवर्तन समझा रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किससे कहते हैं, क्या होता है। देखिए जैसे मेरे हाथ में एक ठो बॉल है, ये बॉल को अगर हम उस दीवार पर मारेंगे तो ये बॉल फिर मेरे तरफ आएगा। मैंने फिर ये बॉल है जो उन्ने से मैंने मारेंगे उस दीवार पर और फिर टकरा करके मेरे ही पास आएगा। तो उसी प्रकाश का कीड़ा रहते हैं। मैंने जिस सतह पर प्रकाश पड़ती है उसी माध्यम में वापस चल जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए प्रकाश का परिवर्तन का हम डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, जैसे बॉल है, ये बॉल को अगर इस दीवार पर अगर हम इसको पर ऐसे मारेंगे तो बॉल मेरे ही तरफ आएगा। तो इसी को मैंने लौट का आता है ना, इसी को मैंने जैसे इसी नियन प्रकाश का किरण भी किसी सतह पर समतल सतह पर टकराता है तो उससे मैंने रिफ्रैक्ट होता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए हम इसको लिख रहे हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखिए पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसी को पहला नियम बोला जाता है। जैसे देखिए हम आपको फिगर बना करके थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये हो गया मेरा परावर्तक सतह हो गया, आप लोग के कल बताए थे। नेक्स्ट वाला वीडियो में हो गया मेरा परावर्तक सतह। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं इसको किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं अभिलंब इसको बोलते हैं अभिलंब कहते हैं इसको। और देखिए इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा करके हम पहला नियम का डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए एक बार देख लीजिए। देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं।
अब पहला नियम का डिफिनेशन लिख रहे हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को प्रकाश का पहला नियम कहा जाता है। इसे ही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। इसे प्रकाश का पहला नियम कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम का डिफिनेशन, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे ही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन है प्रकाश का दूसरा नियम। इसको इरेज करके लिखते हैं, आप इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं। देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब समझेंगे प्रकाश का दूसरा नियम किससे कहते हैं। अब देखिए, समझते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम समझते हैं। देखिए, दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से तथा परावर्तन कोण को स्मॉल आई से तथा परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। देखिए, इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से तथा परावर्तन कोण को आपतन कोण को स्मॉल आई से तथा परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। और इसको नीचे लिख लीजिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए, इसको नीचे लिख लीजिएगा। इसीलिए आपतन
आपतन कोण को स्मॉल आई से इसको बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। देखिए दूसरा नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के साथ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से तथा परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखेंगे, प्रतिबिंब का प्रकार देखेंगे। इसको आप देखिए अच्छा से, फिर इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब समझेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब समझने से पहले एक और हम लोग का छोटा सा टॉपिक है, विचलन कोण किसे कहते हैं। जैसे विचलन कोण लिखिए, एक टॉपिक लिखिए, इसको हम समझाते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। देखिए एक तो छोटा टॉपिक है, 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं। देखिए विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं। देखिए विचलन कोण किसे कहते हैं, इसको हम डायग्राम बना करके समझाया। देखिए ये हमारा हो गया परावर्तक सतह हो गया। देखिए ये हो गया परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया मेरा आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण हो गया, और ये हो गया परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और देखिए विचलन कोण, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण है, इसी को बढ़ा दिए गए। अगर यहाँ पर परावर्तक सतह नहीं रहता, ये जो परावर्तक सतह नहीं रहता तो ये आपतित किरण डायरेक्ट आती है और यहाँ तक पहुँचती आकर के। ये चलते आपतित किरण के बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ हो गया परावर्तित किरण, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण दो तरह के होता है। एक तो घड़ी के दिशा में होता है, एक तो घड़ी के उल्टा दिशा में होता है। जैसे यहाँ से एक तो यहाँ घड़ी के दिशा में हुआ, और फिर यहाँ से फिर एक तो यहाँ हो जाएगा, मैंने अपोजिट दिशा में घड़ी के उल्टी दिशा में होगा विचलन कोण। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। इसको लिए इसको मिटा रहे हैं, इसका डिफिनेशन अब लिखते हैं, फिर प्रतिबिंब समझेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए विचलन कोण का आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। देखिए विचलन कोण को
विचलन कोण को विचलन कोण को विचलन कोण को डेल, इसको डेल कहते हैं। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। डेल से सूचित, विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे देखिए डेल ऐसे होता है जैसे ABCD में देते हैं ना, एस देते हैं एस, और एस को ऐसे कर दीजिए, यही हो गया डेल, इसी को बोलते हैं डेल। यही हो गया डेल। एस ABCD वाला ऐसे दीजिएगा एस, और एस देकर के इसी को ऐसे हल्का ऊपर में कर दीजिएगा, इसी को डेल कहते हैं। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। अब देखिए नोट में लिखिए विचलन कोण, नोट विचलन कोण घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं। नोट में लिखिए विचलन कोण, विचलन कोण घड़ी की, विचलन कोण घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में और घड़ी के, विचलन कोण घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं। घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं। देखिए विचलन कोण, फिर से कोई रिवीजन करते हैं। विचलन कोण किससे कहते हैं? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। जैसे विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, और विचलन कोण दो तरह के होते हैं। विचलन कोण घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं विचलन कोण। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग प्रतिबिंब स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिबिंब भी बहुत बेस्ट टॉपिक है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देख लीजिए, एक बार इरेज कर रहे हैं। देखिए एक टॉपिक लिखे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए जैसे के पास, मेरे पास एक ऐनक है। देखिए मेरे पास क्या है? ऐनक है, देख रहे हैं ना। ये मेरे पास एक दर्पण है। देखिए अपना जब हम इसमें चेहरा देखते हैं तो देखिए दर्पण में मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा। देखिए ये मेरा चेहरा दर्पण में दिखाई पड़ रहा, तो यही चेहरा जो दिख रहा है ना, इसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, इसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए ये मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा, ये मेरा दर्पण में, देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण में देख रहे हैं ऐनक में, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी को प्रतिबिंब हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसमें समझिए ये मेरा चेहरा, इसमें जो ऐनक में जो अथी बन रहा है इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख रहे हैं आप लोग। देखिए प्रतिबिंब किसे, देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड में देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का एक ठोर नाम है, या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर ये सब का डिफिनेशन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार, अब देखिए इसको हमें मिटा रहे हैं, फिर समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए था मेरा अवास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है जो वास्तविक का टान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मैंने वास्तव में वो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु पर मिलती हुई उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने उसको कल्पना कर सकते हैं, उसी को प्रतीत होती है, उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख रहे हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही
आ रही प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं इसका नीचे सेकंड में। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं, जिसको मैंने वास्तव में उसको हम खाली प्रतीत कर सकते हैं, मैंने जिस बिंदु पर मिलती हुई मतलब कल्पना कर सकते हैं, उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने वास्तव में नहीं, जैसे उस कल्पना सिर्फ कर सकते हैं उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का किससे कहते हैं, इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने जिसको कल्पना कर सकते हैं उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए फिर इसको मिटा के समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल के ले करके। देखिए एक बार इसको देखिए, इसको फिर मिटा देंगे, इरेज करेंगे। देखिए अब इसको मिटा रहे हैं।
देखिए एक ठो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं जो एग्जाम लेवल में हमेशा पूछते रहता है। उसी को लिखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। देखिए इसको लिख रहे हैं, फिर इसका अंतर भी बताएंगे। देखिए वास्तविक VBI इसको कर लीजिएगा, VBI ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। देखिए एक तरफ लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिखिए और बीच में ऐसे लाइन दे दीजिए। फिर एक तरफ लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में पहला में लिखते हैं यह वास्तविक कटान से बनता है। और इसमें लिखेगा सेकंड में यह काल्पनिक कटान से बनता है। और सेकंड में लिखेगा यह हमेशा उल्टा होता है। और इसमें लिखेगा काल्पनिक प्रतिबिंब में यह हमेशा सीधा होता है। अब देखिए थर्ड में लिखेगा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें लिखेगा थर्ड में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और थर्ड में लिखेगा यह दर्पण के सामने होता है। और इसमें लिखेगा फोर्थ में यह दर्पण के पीछे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब फर्स्ट में यह वास्तविक कटान से होता है। इसमें यह वास्तविक कटान से बनता है। यह काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें यह वास्तविक कटान से बनता है। सेकंड में यह हमेशा उल्टा होता है। इसमें लिखेगा यह हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने होता है, यह दर्पण के पीछे होता है। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लेवल से हमेशा पूछते रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। इस चलते इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको मिटा करके समझेंगे। विपरिवर्तन किससे कहते हैं। देखिए एक बार इसको देखिए,
देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए एक टॉपिक लिखते हैं, विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विपरिवर्तन, टॉपिक का नाम है विपरिवर्तन। विपरिवर्तन 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 किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए विपरिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसी को विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग कहाँ हम एक ठो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए एक ठो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जैसे देखिए हमारे पास ये बोतल है, ये बोतल देखिए क्षैतिज अक्ष के मैंने 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। जैसे अभी 90 डिग्री का कोण पर है क्षैतिज अक्ष, और इसे ऐसे हो जाएगा तो 180 डिग्री के कोण पर है। मैंने विपरिवर्तन मतलब शॉर्टकट में समझे ना कि वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, इसी को विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे वस्तु का ये ऊपर वाला भाग है, ये देखिए बोतल है, इसको ऊपर वाला भाग ये जो ढक्कन देख रहे हैं इसको नीचे हो जाता है, इसी को हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे, हम आशा करते समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, क्षैतिज अक्ष 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, इसी को विपरिवर्तन कहते हैं। देख लिए। अब देखिए इसका हम विपरिवर्तन का डिफिनेशन लिखते हैं, समझिएगा। विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। उसे विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए इसका एक ठो जैसे में लिख लीजिए, क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जैसे में देखिए ये हो गया, और इसको देखिए ये ऊपर वाला भाग है जो नीचे आ जाएगा। जैसे ऊपर वाला इसको भाग है, जैसे नीचे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, इसी को हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं। देखिए एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, उसे ही विपरिवर्तन कहते हैं। चलिए इसको आप लोग समझ गए, इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं।
देखिए इसको मिटा रहे हैं। एक ठो देखिए, एक ठो लास्ट टॉपिक है, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए विपरिवर्तन में था कि वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता था, लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन में है कि वस्तु का दाहिना वाला भाग बायां हो जाएगा और बायां वाला भाग दाहिना हो जाएगा। जैसे देखिए विपरिवर्तन का आप लोग का हम एक ठो डिफिनेशन अतफुल को एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये मेरा आर है, ये मेरा आर देख रहे हैं, ये आर लिखा हुआ है अथी पर, और देखिए इसको हम ये देख रहे हैं, ये ऐनक है, ये दर्पण है। ये हम दर्पण में इसको ऐसे अगर करते हैं ना, देखिए इसको ऐसे करेंगे तो वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। देखिए आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा, इसको ऐसे करते हैं तो वस्तु का दाहिना वाला भाग बायां हो जाता है और बायां वाला भाग दाहिना हो जाता है। हो रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा था, नहीं तो आप लोग इसको घर पर करके देख सकते हैं, जरूर ऐसे होएगा। देखिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए यह एक पार्श्व विपरिवर्तन, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्राज के परिचय 180 डिग्री उदाग्राज के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है अर्थात वस्तु के दायां वाला भाग बायां हो जाता है। इसे ही पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। विपरिवर्तन कहते हैं। देखिए पार्श्व विपरिवर्तन का हमें एक ठो अतिथि बना करके दिखा रहे हैं, जैसे में फिगर बना रहे हैं। जैसे में देखिए पार्श्व विपरिवर्तन का एक ठो फिगर बना रहे हैं। जैसे में ये हो गया मेरा, ये हो गया आर हो गया, ये आर हो गया मेरा, आर कैपिटल आर हो गया। इसको कार्ड में एक ठो कैपिटल आर है, जैसे इसको कार्ड में, जैसे देखिए मेरा कैपिटल आर है, इसको कार्ड में एक ठो कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पर एक ठो दर्पण है, ये हो गया दर्पण हो गया। इसमें अगर करिएगा तो ये आर है कि जिसका इनने वाला भाग ऐसे हो जाता है। जैसे देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे को हम लोग विपरिवर्तन कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। इसी को हम लोग पार्श्व
विपरिवर्तन कहते हैं। विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, यही लोग का हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। एक बार आप देख लीजिए पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु के दायां वाला भाग बायां हो जाता है। इसे ही पार्श्व विपरिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए ये कार्ड में हम कैपिटल R लिख दिए हैं। जैसे देखिए कार्ड है, इसमें कैपिटल R लिख दिए हैं और इसको दर्पण के सामने लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसी को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम लोग क्लीन करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कल के क्लास में करेंगे। दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सब पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के सब के बारे में। और आज हम लोग यहाँ तक लास्ट कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।